तो गाइस, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। यहाँ पर सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि लिंक लिंक की डेफिनेशन क्या है। लिंक की डेफिनेशन ये होती है कि दो कोई से भी पार्ट हैं जिनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उन जो दोनों पार्ट कनेक्टेड हैं उसे हम बेसिकली लिंक कहते हैं। लिंक के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि वह बॉडी जो है उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अब डिफॉर्मेशन क्यों नहीं होना चाहिए, हम यहाँ देखते हैं हमारे पास एक बेल्ट पुलिस सिस्टम है। ये दो पुलिस हैं और ये बेल्ट है। अगर ये बेल्ट रेजिड या फिर रेजिस्टेंस बॉडी नहीं होगा तो यह बेल्ट यहाँ से डिफॉर्म होना चालू हो जाएगा। अगर ये बेल्ट यहाँ से डिफॉर्म होना चालू होता है और अगर ये पोर्शन डिफॉर्म होना चालू होता है, इसका मतलब हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो इससे हम ये समझते हैं कि लिंक का रेजिस्टेंस बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखते हैं लिंक के टाइप। पहला है हमारे पास रिजिड लिंक, दूसरा है हमारे पास फ्लेक्सिबल लिंक और तीसरा है हमारे पास फ्लूइड लिंक। क्योंकि रिजिड लिंक जो है वो चीज़ कि जितना भी हमारे पास कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फ्लेक्सिबल लिंक जैसे कि हम चेन ड्राइव देखते हैं, हम अपने साइकिल की जो हमारी जो चेन होती है वो हमारी बहुत बार उसके स्प्रॉकेट से भी निकल जाती है और वो बहुत बार खुल के बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए उसका फ्लेक्सिबल वो एक पूरा फ्लेक्सिबल लिंक है। तो हम उसे वापस से हम उसको फिर से वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिंक का फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है। तीसरा हमारे पास फ्लूइड लिंक जहाँ पर फ्लूइड का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक क्रेन। अब यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन यहाँ से हमारे पास मोशन है। पहला है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, दूसरा है हमारे पास सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट और तीसरा है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। अब हम यहाँ से पहली बार देखते हैं कि हमारे पास कंप्लीटली कंस्ट्रेंट में क्या होता है। हमारे पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जिसके अंदर यहाँ देखा जाए तो जब हम बात करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट की, तो इसका मतलब ये है कि एक स्क्वायर होल है, उसके अंदर स्क्वायर शाफ्ट जा रही है, तो इसका मतलब वो एक कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास 1। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ से हमें देखते सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। इसका मतलब हम किसी फोर्स से हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 बनाते हैं, जैसे कि फुट स्टेप बेरिंग। यहाँ से हम देखते हैं तीसरी चीज़ देखते हैं इनकम्प्लीटली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा डायरेक्शन में कोई लिंक या मशीन यहाँ पर मूव कर रही है। मतलब सर्कुलर शाफ्ट को अगर हम सर्कुलर होल में डाल रहे हैं तो वहाँ पर दो टाइप के मोशन होते हैं। एक तो पूरा वहाँ पूरा रोलिंग हो रहा है और एक दूसरा पूरा स्लाइडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है कंप्लीटली में वो होती है 1। यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ फोर्स 1 बनाया जाता है और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक या एक से ज़्यादा। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइनेमेटिक पेयर। वो चीज़ होती है जो दो लिंक को आपस में जोड़ता है। दो लिंक को आपस में जोड़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक पेयर बन गया। उन दोनों लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो अगर जब वहाँ पर बनता है तो हम उसे काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के हैं। उसके अंदर पार्ट करने के बाद हमारे पास उसके भी सब सेक्शन होते हैं, जैसे कि टाइप ए है हमारे पास टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, जैसा कि हमने देखा था इसके डेफिनेशन में। उसके अंदर 5 तरह के और हमारे पास काइनेमेटिक पेयर हैं। जैसे कि फर्स्ट जब हम देखते हैं टर्निंग पेयर जो होता है वो फिर हमेशा पिन जॉइंट होता है। पिन जॉइंट का मतलब कैसे समझ रहे हैं हम, ये दो लिंक हैं, जो ये यहाँ से हमारे पास जो ये जो जुड़ रही है वो हमारे पास क्या है पिन जॉइंट के थ्रू। तो ये टर्निंग पेयर जो है वो हमारे पास पिन जॉइंट बनाता है। स्लाइडिंग पेयर का सबसे अच्छा एग्जांपल है सिरिंज। जब हम इंजेक्शन के अंदर करते हैं तो उसके अंदर जो पिस्टन होता है, जब जो पिस्टन जो है वो उसके सिरिंज के अंदर वहाँ पूरा स्लाइड करते हुए जाता है। या फिर हम इसको पिस्टन सिलेंडर के अंदर भी देख सकते हैं, जैसा कि हम आईसी इंजन के अंदर देखते हैं। तो ये पूरा उसके अंदर पिस्टन जो है वो आपके सिलेंडर में पूरा स्लाइड करते हुए जाता है। तो ये होता है हमारे पास स्लाइडिंग पेयर।
तीसरा होता है रोलिंग। रोलिंग जो है वो आपका, जैसे हम व्हील जो है वो आपके किसी के ऊपर में रोल करते हैं, जैसे कि हम अपने बचपन में खेलते थे, उसके अंदर चक्का लगाने के बाद और उसको हम ये दौड़ाते हैं, तो वो रोड पर आपका व्हील रोल कर रहा है, वहाँ पर घूम रहा है, तो हम इसको रोलिंग पेयर करते हैं। स्क्रू पेयर जो होता है वो होता है नट और बोल्ट में, जैसा हम देखते हैं स्क्रू पेयर बनता है उसके अंदर। और फिफ्थ है आपका स्फेरिकल जॉइंट या पेयर। स्फेरिकल जॉइंट ये होता है बॉल सॉकेट। एक ये हमारे पास ये कोई सॉकेट बना है और उसके अंदर बॉल रखी है, ये बॉल सॉकेट, ये जो जॉइंट होता है ये आपका स्फेरिकल जॉइंट होता है या फिर पेयर होता है। अब यहाँ से बी पार्ट आ गया हमारा। बी पार्ट है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा गेट में भी पूछा जाता है, और यहाँ से हमारे पास किसी भी कोई से गवर्नमेंट एग्जाम होता है, यहाँ पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बनता है। इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है लोअर पेयर और दूसरा होता है हायर पेयर। लोअर पेयर जो होता है वो हमेशा आप देखेंगे, हमेशा जहाँ पर सरफेस कांटेक्ट होता है, किसी भी चीज़ में जहाँ पर सरफेस कांटेक्ट है वो हमेशा लोअर पेयर बनाता है, और जो पॉइंट और जो लाइन कांटेक्ट बनता है वो आपका हायर पेयर का। हायर पेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हायर पेयर से हमारे पास दो लोअर पेयर बनते हैं। कैसे? हायर पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 होती है, और लोअर पेयर हायर पेयर की डिग्री ऑफ जो हमारा फ्रीडम होती है वो हमेशा 2 होती है, और लोअर पेयर की डिग्री फ्रीडम होती है हमारे पास 1 होती है हमेशा। तो ये ध्यान रखने योग्य है कि जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हायर पेयर की और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास लोअर पेयर की है, तो एक हायर पेयर से 2 लोअर पेयर बनाए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास तीसरा आ गया अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। ये होता है सेल्फ क्लोज्ड पेयर। जो क्लोज्ड ये वाला हमारे पास पूरा परमानेंट जॉइंट होता है, और दूसरा फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर जो हमारे पास ओपन होता है। तो ये टाइप से हमारे पास बहुत सारे इसके हमारे पास सब सेक्शन बन जाते हैं काइनेमेटिक पेयर के। अब यहाँ समझने की बात ये है कि यहाँ पर टाइप ऑफ जॉइंट कितने होते हैं। ये जॉइंट ये वाले हमारे बेसिकली हमारे पास 3 तरह के यहाँ से जॉइंट बनते हैं। पहला बनता है बाइनरी जॉइंट, दूसरा बनता है टर्शरी जॉइंट, और फिर तीसरा बनता है क्वाटर्नरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ से एक लिंक से 2 जॉइंट जुड़े होते हैं, और फिर टर्नरी के अंदर 3 लिंक होते हैं, और यहाँ से हमारे पास 4 लिंक होते हैं। जब हम टर्नरी की बात करते हैं, मतलब एक टर्नरी जो है वो 2 बाइनरी जॉइंट से मिलकर बना होता है, और फिर क्वाटर्नरी जॉइंट में एक क्वाटर्नरी जो है वो 3 बाइनरी जॉइंट से मिलकर बना होता है। इसको हम यहाँ से डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यह एक बाइनरी जॉइंट हुआ, एक बाइनरी जॉइंट, इसके अंदर हमने वहाँ देखा था ये 3, ये हो गया एक हमारे पास टर्नरी जॉइंट। हमने वहाँ से देखा था कि एक टर्नरी बराबर कितना होता है 2 बाइनरी जॉइंट। इसका मतलब देखिए, एक ये बाइनरी जॉइंट हो गया और एक ये बाइनरी जॉइंट हो गया। इसका मतलब एक टर्नरी में कितने बाइनरी जॉइंट हो गए? 2 बाइनरी जॉइंट। अब हम देखते हैं क्वाटर्नरी, मतलब 4 चाहिए अपने को, 4 जॉइंट चाहिए। तो ये हमारे पास 4 हो गया, तो इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी। एक बोलते हैं एक क्वाटर्नरी में कितने? 3 बाइनरी, मतलब 1 2 और 3। तो ये सेम इस तरह से हम यहाँ से जॉइंट को समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से बाइनरी, टर्नरी और फिर क्वाटर्नरी होता है। अब हम आगे देखते हैं, ये है काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन का मतलब ये होता है कि जितने भी लिंक जो कनेक्टेड हैं वो अगर उसका फर्स्ट लिंक जो है उसके लास्ट लिंक से ऐसे कनेक्टेड है कि जिससे हम वहाँ से कंस्टेंट कोई मोशन प्राप्त कर सकें, या फिर कंस्टेंट मोशन हमें वहाँ से मिलता है, तो वो होते हैं हमारे पास पूरी काइनेमेटिक चेन। जैसे कि हम वहाँ साइकिल की चेन देखते हैं, एक छोटा छोटा लिंक जुड़ रहा है, उससे सारे लिंक से क्या बन रही है? एक टोटल चेन बन रही है, और वो चेन जो मिलके जो है वो हमें एक डिजायर्ड मोशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक फॉर्मूला मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, वो है L = 2p-4। L है वो लिंक है, P है अपने पास पेयर। तो यह एक रिलेशन है कि लिंक और काइनेमेटिक पेयर के लिए हमेशा 2p-4 होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आप हमेशा ध्यान रखें। L = 2p-4। हमने चूँकि पूरा बेसिक्स पढ़ा है अभी तक, तो एक चीज़ हम यहाँ से देखना भूल गए। यहाँ पर एक पूरा फ्लो डायग्राम बनता है। जैसे
हम जैसे पहले सीढ़ी चलते हैं फिर हम दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो सेम ऐसे ही होता है। फर्स्ट यहाँ सबसे पहले लिंक हम ये लेते हैं, लिंक से बनता है पेयर, पेयर से बनती है चेन, चेन से बनता है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट होना जरूरी, मतलब कोई ना कोई वेलोसिटी देनी पड़ेगी आपको या कुछ इनपुट देना पड़ेगा तभी मुझे आउटपुट मिलेगा, तभी वो फिर आपका मैकेनिज्म बनेगा। फिर यहाँ मैकेनिज्म से आपके पास बनती है हमारे पास मशीन, जो हमें कुछ डिजायर्ड आउटपुट हमें यहाँ से प्रोवाइड करती है। तो ये थ्योरी ऑफ मशीन का एक सिंपल फ्लो डायग्राम है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर मेरी स्पेलिंग भी थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक्चुअली इसको KUTZBACH ये बोलते, कुजबेक का जो इक्वेशन है वो बोलते हैं। हम यहाँ पे पहले 2D में सीखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का अपने पास बेसिक मीनिंग क्या है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि वह बॉडी है, वह बॉडी कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है, वो पोजीशन ऑफ स्टेट क्या है उसकी। अगर हम इसको यहाँ देखा जाए, इसको अगर जैसे यहाँ नेचर में देखा जाए तो हमेशा बेसिकली जैसे ये देखा जाए तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 6 माइनस नंबर ऑफ रेस्ट्रेंट्स। अब हम आगे यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर 2D में कैसे होता है। सपोज करो x और y है, क्योंकि 2 डायमेंशन है, एक यहाँ से बॉडी रखी हुई है, इसका मतलब ये या तो x डायरेक्शन में मूव कर सकती है और या फिर यहाँ से y डायरेक्शन में। चूंकि ये x और y के अंदर रोटेशनल में भी मूव कर सकती है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिराइव करेंगे, 2 हमारे पास होगी ट्रांजिशनल और एक होगी हमारे पास एक होगी हमारे पास रोटेशनल। तो यहाँ से देखने वाली बात है, दो हमारे पास ट्रांजिशनल है और एक हमारे पास क्या है रोटेशनल। तो यहाँ से हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 3। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है 2D के लिए, वो इक्वेशन है F इक्वल्स टू 3L-1 - 2J - H। यहाँ पर L जो है वो है नंबर ऑफ लिंक, J जो है हमारे पास बाइनरी जॉइंट, H जो है हमारे पास हायर पेयर। अगर हायर पेयर भी ना हो और फिर यहाँ बाइनरी जॉइंट भी ना हो, इसका मतलब जो 3L-1 है वो आपका मैक्सिमम मोशन होगा आपका कहीं भी 2D प्लेन के अंदर। तो F जो है हमारे यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास यहाँ पर कुछ एक और इक्वेशन है, F इक्वल्स टू 3L-1 - 2J - H - FR। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पर FR क्या है। FR कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एक वहाँ पर लिंक रखा हुआ है, वो लिंक जो है वो अगर हम उसको हटाएं या फिर रखें, अगर हटाते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता और अगर हम उसको अगर वहीं पे रहने देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं आता मशीन पर। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अपने पास ये वाली सिचुएशन होती है। तो ये क्या है कि इसको हम देखते हैं कि मतलब जो पार्ट ऑफ मैकेनिज्म नहीं है FR, ये आपको वैल्यू गिवन होती है क्या, बहुत बार क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू गिवन होती है और फिर अगर नहीं होती तो जब आप वहाँ से लिंक और जॉइंट जब आप वहाँ से कैलकुलेट करोगे तो अपने आप जो FR की वैल्यू है वो वहाँ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है। तो FR की वैल्यू हम फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि अगर F इक्वल्स टू 0 आ जाए, आई रिपीट, F इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए तो उस केस के अंदर वो होता है फ्रेम या फिर स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये है कि नो रिलेटिव मोशन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आ गई 0 आ गई तो कोई भी रिलेटिव मोशन वहाँ पर नहीं होगा। अगर F की वैल्यू अगर 0 से कम है, -1 -2 और -3 आ गया तो वो एक क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर होता है जो कि इनडिटर्मिनेंट होता है। अगर F इक्वल्स टू 1 आ जाए, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है काइनेमेटिक चेन। और अगर F इक्वल्स टू अगर मोर देन 1 आ जाए, इसका मतलब हमारे पास कोई भी मतलब यहाँ से डिजायर्ड मोशन नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। ये एक अनकंस्ट्रेंट चेन यहाँ पर हमें यहाँ से मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से करना पड़ेगा जिससे हमारे पास कोई डिजायर्ड मोशन निकले। अभी तक हमने यहाँ से डायरेक्ट हम चेन से मैकेनिज्म बना रहे थे। एक टर्म हमने बीच में छोड़ दी, वो होती है इन्वर्जन जो है वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। वो कैसे कि कोई सा भी लिंक जब हम ये फिक्स्ड कर देते हैं तो उससे कोई हमारे पास डिजायर्ड
आउटपुट मिलता है, तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अनकंस्ट्रेंड जो चेन यहाँ बन रही है, जो एफ की वैल्यू एक से ज़्यादा है और जो अनकंस्ट्रेंड जो चेन बन रही है, उस चेन को डिजायर्ड मोशन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर डिजायर्ड जो आउटपुट हमें चाहिए, तो वो एक इन्वर्जन का काम करती है। तो हमने अभी तक पूरा बेसिक सीखा। अब हम इसको देखते हैं कि ना कुर्ज़बैक की जो मेन जो इक्वेशन है उसको हम कैसे यूज़ में लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारा कुर्ज़बैक जो हमने अभी क्राइटेरिया पढ़ा था उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुर्ज़बैक क्राइटेरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इक्वस टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। इस डायग्राम से या फिर इस हमारे पास जो यह सिस्टम पड़ा है, इस सिस्टम से हम यहाँ सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें L निकालना है, उसके बाद J, उसके बाद H। L है नंबर ऑफ लिंक, J है हमारे पास बाइनरी जॉइंट और H है हमारे पास हेयर पेयर। अब यहाँ से देखा जाए कि लिंक कितने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि हमें जब भी लिंक कैलकुलेट करना हो तो हम जहाँ पर फिक्स्ड लिंक है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करें। यहाँ से हमारे पास फिक्स्ड लिंक बता रहा है ये वाला। और फिर सेकेंडली अब हम देखें कि जितने भी हैचिंग वाला जो पार्ट है, इस हैचिंग वाले पार्ट को हमेशा हमको वन लिंक हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लिंक पूरा हो गया, ये एक लिंक पूरा हो गया और ये एक लिंक आपके पास पूरा हो गया। अब हम देखते हैं इसको यहाँ से कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला फिक्स लिंक था और ये एक चूँकि पूरा लिंक है तो हमारे पास ये कितना लिंक हुआ, एक। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट लिंक। हम यहाँ से चालू कर रहे हैं सेकेंड लिंक, ये हमारे पास थर्ड लिंक, ये हमारे पास फोर्थ लिंक। अब ये चूंकि पूरा अच्छा, इसके अंदर कितने लिंक है, 1 2 3, इसका मतलब एक हमारे पास ये है टर्नरी लिंक है, यहाँ पर टर्शरी लिंक है, इसको हम पूरा एक लिंक यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ लिंक हो गया, ये हमारे पास सिक्स्थ लिंक हो गया। इसको चूंकि ये एक फिर से टर्नरी लिंक आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है, ये आपके पास सेवन्थ लिंक हो गया। ये हमारे पास कौन सा लिंक हो गया, 8 लिंक हो गया। और ये हमारे पास 9th लिंक। इसका मतलब कितना हुआ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने हुए हमारे पास, 9। तो फॉर्मूला हमारे पास कैसा बनता है, F इक्वस टू 3 9 माइनस 8। अब हमारे पास हमको J मतलब बाइनरी जॉइंट हमको कैलकुलेट करना है। तो वो चीज़ कैसे कैलकुलेट होगी, जहाँ पर दो लिंक कैलकुलेट हो, जहाँ पर दो लिंक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बाइनरी जॉइंट, एक बाइनरी जॉइंट ये हो गया क्योंकि ये यहाँ से, दूसरा बाइनरी जॉइंट ये हो गया, तीसरा बाइनरी जॉइंट ये हो गया, चौथा बाइनरी जॉइंट ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां और ये 11। बाकी सब लिंक ये बाकी सारे हम हमारे बाइनरी जॉइंट यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आप लिंक और जॉइंट में यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बाइनरी जॉइंट का मतलब ये है कि जो दो लिंक को जोड़ रहा है ना। तो यहाँ से J की वैल्यू कितनी आ गया हमारे पास, 11। 2 × 11 माइनस हेयर पेयर, कोई भी पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट वाला यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 0। F इक्वस टू 9 में से गया 8, 8 दिया 24 माइनस 11 दूना 22। F इक्वस टू मतलब इस जितने सिस्टम में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गया हमारे पास, 2। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जस्ट यहाँ हमारे पास नीचे इकोसिस्टम है। अब हम यहाँ से देखा जाए, सबसे पहले अपना बेसिक क्या था कि हमें जहाँ से फिक्स्ड एंड चालू हो रहा है, चूँकि ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, हम वापस यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से लिख लेते हैं हम, 3F 3 लिंक माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। ये एक हमारे पास फिक्स्ड लिंक है एक, तो ये दोनों पूरा एक फिक्स्ड लिंक हो गया, चूँकि 1 2 3 लिंक, चौथा हमारे पास पूरा ये 1 है, 5 6 एक पूरा है, 7 8 और हमारे पास 9। तो हमारे पास कितने लिंक हुए, 9। अब हमें देखना है जॉइंट, देखना है हमारे पास यहाँ से जॉइंट कितने होंगे। अब बाइनरी जॉइंट देखना है हमारे पास, तो एक बाइनरी जॉइंट, 2 बाइनरी जॉइंट, 3 बाइनरी जॉइंट, 4 बाइनरी जॉइंट, 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास कितना है, 10। तो F इक्वस टू 3 9 माइनस 1 माइनस 2 × 10 माइनस, अच्छा यहाँ पर हायर पेयर एक भी नहीं है तो 0। तो ये कितना होगा, 8 दिया 24 माइनस 20, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4।
तो ये चीज़ हम तो हमारे पास सेम यहाँ से कुछ भी यहाँ से क्राइटेरिया आ गया। यही चीज़ आपके आगे यहाँ से आपके क्वेश्चन में आती है कि हम यहाँ से किस तरह से कैलकुलेट करें। तो गाइस यहाँ से मैंने यहाँ से जितना समझाने की कोशिश करी थी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे से बिल्कुल पूछें कि यहाँ से कैसे और कैलकुलेट होगा। लिंक और जॉइंट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू।